आज हम कक्षा 9th में रसखान के सवैयों का हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। रसखान वह श्री कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके सामीप्य का सुख प्राप्त करना चाहते हैं हर कीमत पे। पहला है, मानुष हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के गवारन। मानुष यानी मनुष्य, हो यानी होऊं, तो वही रसखानी, रसखानी यानी रसखान कहते हैं, बसो यानी निवास करूँगा, ब्रज यानी ब्रिज के, गोकुल गांव के, गवारेन यानी गवालों के साथ। कि रसखान कहते हैं अगर मुझे मनुष्य के रूप में जन्म मिले तो मैं ब्रज के गोकुल गांव के गवालों के बीच बसो यानी निवास करना चाहूँगा। जो पशु हो तो अगर मुझे पशु के रूप में जन्म मिले तो कहा यानी कहते हैं बस मेरो चरो, बस यानी केवल, मेरो यानी मैं, चरो यानी चरु, नित यानी हमेशा, नंद की, धेनु यानी गायों के, मझारन यानी बीच में। कि अगर मुझे अगला जन्म पशु के रूप में मिले तो मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरता रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन यानी पत्थर, कि अगर मुझे अगला जन्म पत्थर के रूप में प्राप्त हो तो गिरी यानी पर्वत पर, जो कियो, जो यानी जिसको, किया यानी किया था, धारण यानी धारण, किसने, हरि छत्र, हरि यानी श्री कृष्ण ने, छत्र यानी छत्र के रूप में, किसके कारण, इंद्र के कारण, इंद्र के कारण जिस पहाड़ को श्री कृष्ण ने, हरि यानी श्री कृष्ण ने छत्र की तरह धारण किया था, उस पर्वत का, गिरी यानी पर्वत का, पाहन यानी पत्थर बनना चाहूँगा। जो खग हो तो अगर पक्षी मुझे बनाई तो बसेरो यानी निवास करना, करो यानी करूँगा, मिली यानी मिलते हैं जहाँ, कालिंदी, कालिंदी यानी यमुना नदी, कूल यानी किनारे, यमुना नदी के किनारे, कदम की डारन यानी डाल पर। कि अगर मुझे पक्षी के रूप में जन्म मिलेगा तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम वृक्ष की डाल पर निवास करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण नित हमेशा आते थे। आगे वाला है, या लकुटी अरु कामरिया पर। लकुटी यानी लकड़ी, अरु यानी ओर, कामरिया यानी कंबल पर, राज यानी राज्य, तिहु यानी तीनों, पुर यानी नगर को, तजी यानी त्याग, डारो यानी डालूंगा। रसखान क्या कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की लकड़ी और कामरिया यानी कंबल पर, तिहु यानी तीनों, पुर यानी नगर का, राज्य यानी राज यानी राज्य, तजी डारो यानी त्याग डालूंगा। दूसरा, आठों सिद्धि नौ निधि, 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख, नंद की गाय यानी गाय, चराई यानी चराने में, बिसारो यानी भुला दूंगा। कि अगर मुझे 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख के बदले में नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिले तो मैं उसके सामने उन सभी निधियों को भुला दूंगा। रसखानी कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग त्यड़ाग निहारो। रसखान यानी रसखान कवि कहते हैं कबो यानी कब, इन आखिन सो, इन आँखों से, ब्रज के, वन, बाग, तड़ाग यानी तालाबों को, निहारो यानी निहारूंगा या देखूंगा। कोटिक यानी करोड़ों, कलधोत यानी सोने चांदी के, धाम यानी महल, करोड़ों सोने चांदी के महल भी, करील यानी कांटेदार झाड़ी के, कुंजन यानी वन के ऊपर, वारो यानी न्योछावर कर दूंगा। कि करोड़ों सोने चांदी के जो महल हैं वो किसके ऊपर न्योछावर कर दूंगा, कांटेदार झाड़ी के जो वन हैं जहाँ पर श्री कृष्ण विचरण करते थे उनके ऊपर इनको न्योछावर कर दूंगा। अब आगे वाला है, इसमें एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि जो है तुम वेशभूषा, श्री कृष्ण की वेशभूषा पहन लो, तो वो वेशभूषा पहनने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कहती है कि मैं श्री कृष्ण की जो मुरली है वो कभी भी धारण नहीं करूँगी। तो मोर पंखा सिर ऊपर राखियो,
मोर पंख को सिर के ऊपर राखियो यानी रखूंगी, कि मोर पंख जो श्री कृष्ण धारण करते थे उसको मैं अपने सिर के ऊपर धारण करूंगी। गुंज की माला गरे यानी गले में, पहिरोगी यानी पहन लूंगी। ओढ़ी यानी ओढ़ लूंगी। पीताम्बर यानी पीला वस्त्र भी ओढ़ लूंगी। ले यानी लेकर, लकुटी यानी लकड़ी, वन यानी वन में, गोधन यानी गायों के, गवारिन यानी गंवालों के, संग यानी साथ, फिरोंगी यानी फिर लूंगी या घूम लूंगी, कि पीला वस्त्र पहनकर लकड़ी लेकर वन में गायों और गवालों के साथ भी फिर लूंगी। भाव तो यानी अच्छा लगने वाला, वो ही यानी श्री कृष्ण को, मेरो यानी मुझे, कि मेरो यानी मुझे भाव तो यानी अच्छा लगता है, वो ही यानी जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है। रसखानी यानी रसखान करते हैं। सो तेरे कहे, कि हे सखी तेरे कहने पर, सभी स्वांग करूंगी यानी धारण कर लूंगी। लेकिन मुरलीधर यानी श्री कृष्ण की मुरली की अधरान यानी होठों पर, धरी यानी धारण की हुई है। जो मुरली श्री कृष्ण के होठों पर धारण की हुई है, अधरा यानी होठों पर, न यानी नहीं, धरोगी यानी धारण करूंगी, क्योंकि वो मुरली को जो है अपनी सौतन समझती है, इसलिए कहती है कि मैं मुरली को किसी भी कीमत पर अपने होठों के ऊपर धारण नहीं करूंगी। अब इसके आगे वाला है, काननी दे अंगूरी रहीबो, जब मुरली धुनी मंद बजही। काननी यानी कानों में, दे यानी देकर, अंगूरी यानी अंगुली, रहीबो यानी रहूंगी। कानों में अंगुली देकर रहूंगी। कब? जबई यानी जब, मुरली की धुन मंद यानी धीरे धीरे आवाज में, बजई यानी बजेगी, कि जब मुरली की आवाज मंद बजेगी तब मैं अपने कानों में अंगुली दे लूंगी। क्यों? उसका कारण बता रही है नीचे। मोहनी तानन, मोहनी यानी मन को मोहने वाली, तानन यानी आवाज, सो यानी वही, रसखानी यानी रसखान करते हैं। अटा यानी महल में, चढ़ी यानी चढ़कर। गोधन जो है एक लोकगीत का नाम है, लोकगीत। गेहे ते गेह यानी गाए जाने पर, क्योंकि उनकी रसखान कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण की मोहनी तानन यानी आवाज से मैं अटारी यानी अट्टालिकाओं पर या महल पर या ऊंचे स्थान पर चढ़ी यानी चढ़ जाती हूँ। कौन सा? गोधन नामक या कोई लोकगीत गाए जाने पर, यानी उस समय में अपने आप को वश में नहीं कर पाती हूँ। टेरी कहो, टेरी यानी पुकार कर, कहो यानी कह रही हूँ। सिगरे यानी सभी, ब्रज के गांव के लोगों को। कालही यानी कल, कोऊ यानी कोई, कितनो यानी कितना ही, समुझे यानी समझाए, फिर कोई कितना ही मुझे समझाए, कि कल अगर फिर आवाज़ सुनी तो मैं वापस जो है अट्टालिकाओं पर उसकी आवाज़ सुनने के लिए चढ़ जाऊंगी, इसलिए अभी पुकार कर कह रही हूँ कि मैं अपने कानों में अंगुली देकर रहूंगी। मायरी यानी हे माँ, वह मुख की मुस्कानी, उस मुख की मुस्कान को संहारी यानी संभाली, न यानी नहीं, जेह यानी जाएगी, कि हे माँ वह उस मुख की मुस्कान को मुझसे संभाला नहीं जाएगा, न जे यानी नहीं जाएगा। तो ये आपके रसखान के सवैये जो है पूरे हो गए।